Hello students, today I am going to discuss with you about the सल्फोनामाइड्स and हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे आपको केमोथेरेपी के बारे में। उसमें सल्फोनामाइड्स जो होता है बच्चों, ये पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। एक्चुअली सल्फोनामाइड इज़ द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि इफेक्टिव था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। नेक्स्ट, सल्फोनामाइड्स जो होता है बच्चों, वो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड, किसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव्स होता है, जिसको कि आप सल्फेनिलामाइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेनिलामाइड। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड्स। बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है इसका सल्फोनामाइड्स का। अगर आप इसमें देखेंगे तो बेंजीन रिंग के फर्स्ट नंबर पोजीशन पे SO2 NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा और फोर्थ नंबर पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा। यहाँ होता क्या है बच्चों, जो फर्स्ट ग्रुप पे अटैचमेंट है SO2 NH2 का, ये उसमें सॉल्युबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट, NH2 ग्रुप जो कि फोर्थ नंबर पोजीशन पे है, वो इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इम्पार्ट करता है। यानी बाकी को अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन में डिफरेंट सल्फोनामाइड्स को देखेंगे बच्चों, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करने का काम ये फर्स्ट ग्रुप करेगा और उनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इम्पार्ट करने का काम फोर्थ ग्रुप करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्लासिफिकेशंस हैं हमारे। क्लासिफिकेशंस में अगर बात करते हैं तो बच्चों बेसिकली तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक है सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट, दूसरा है लोकली एक्टिंग एजेंट और तीसरा है अदर। अदर के केस में बोथ हो जाएगा, सिस्टमिक एंड लोकली एक्टिंग। सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट को बच्चों तीन भाग में या तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग, उसके ड्यूरेशन के आधार पर। नेक्स्ट, कितना देर का होता है शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दैट इज योर 4 to 8 आवर। इंटरमीडिएट एक्टिंग का कितना होता है, तो 8 से 12 घंटे का। लॉन्ग एक्टिंग का कितना होता है, 7 डेज। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग, दैट इज योर सल्फर डायजीन। कौन है इसका एग्जांपल? सल्फर डायजीन, जिसको कितने डोज में लेना है, 0.5 ग्राम टू 2 ग्राम। नाउ नेक्स्ट, इंटरमीडिएट एक्टिंग में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल है सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल, जिसको कि आप 1 ग्राम BD फॉर 2 डेज लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग एक्टिंग में अगर हम देखा जाए जिसको कि 7 डेज जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसमें आ जाएंगे तो सल्फाडॉक्सिन। कौन है? सल्फाडॉक्सिन, जिसको कि आप 500 मिलीग्राम टू 1050 मिलीग्राम आप लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, लोकली एक्टिंग में अगर बात करते हैं बच्चों, तो सल्फा एसिटामाइड एंड सिल्वर सल्फा डायाजिन। सल्फा एसिटामाइड, सिल्वर सल्फा डायाजिन, ये दोनों होते हैं। सल्फा एसिटामाइड के आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट अवेलेबल होते हैं बच्चों। इनका क्या होता है स्ट्रेंथ, दैट इज योर 10, 20 और 30%। और ऑइंटमेंट का स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों, दैट इज योर 6%। सिल्वर सल्फा डायाजिन जो होता है बच्चों, क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है और उसका जो होता है स्ट्रेंथ, दैट इज योर 1%। Now next, moving to the other, जिसको कि बोथ सिस्टमिक या लोकली आप ले सकते हैं। इसमें है सल्फा सैलाजिन। कौन सा है? सल्फा सैलाजिन, और इसका डोज क्या है, 1 to 3 ग्राम पर डे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो सल्फोनामाइड्स है बच्चों, किन माइक्रोब्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी को शो करता है, दैट इज योर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम बताना है कि कहाँ तक कौन कौन से माइक्रोब्स, बिकॉज बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो किन माइक्रोब्स के ऊपर या किन बैक्टीरियम के ऊपर, किन बैक्टीरिया के ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा होता है, यही ये बताया जाएगा। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज में अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो सल्फोनामाइड्स होता है बच्चों, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को या बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करता है। और ये दोनों स्ट्रेन, यानी ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, दोनों स्ट्रेन के बैक्टीरिया के ऊपर अपने इफेक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट, कौन कौन से हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकाई, H इन्फ्लुएंजाई, नोकार्डिया, E कोलाई, सैल्मोनेला, सेजिनिला, प्रोटियस, B कॉलेरा,
नेक्स्ट आ जाइए, स्टेफाइलोकोकाई, गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, न्यूमोकोकाई, क्लेमाइडिया, उसके बाद पी फाल्सिफेरम। ये सारे माइक्रोब्स हैं जिनके ऊपर सल्फोनामाइड्स का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आप कहिएगा कि सर इतने अच्छे ड्रग हैं तो इसको तो बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। बच्चों, सल्फोनामाइड्स का सिंगल मतलब वो अलोन बहुत कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि करेंटली इट इज हैविंग लिमिटेड यूजेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। माइक्रोब्स जितने भी हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेटर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो अवेलेबल है। अगर बेटर अवेलेबल है तो हम बेटर को चूज करेंगे। नेक्स्ट, ये यूज किया जाता है बच्चों इन कॉम्बिनेशंस में। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्राइमिथोप्राइन के साथ या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के केस में भी सल्फोनामाइड्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है? वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट और स्किन। आपने ऊपर देखा था, यहाँ पे बताया मैंने, सिस्टमिक है और लोकली। तो सिस्टमिक में अगर हम गट को कंसिडर किए हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, स्किन से भी इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। जो आपका ये सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड, ये बर्न वगैरह के केस में यूज किया जाता है बच्चों, तो वेल एब्जॉर्ब्ड है स्किन से या गट से, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यानी मदर से बेबी में भी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर एंड इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो ये है बच्चों सल्फोनामाइड्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट। हाँ, एक पॉइंट और आपको बता दूं, कभी कभी सल्फा ड्रग करके भी पूछा जाता है, तो सल्फा ड्रग के केस में सल्फोनामाइड्स को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया, यहाँ पे हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, हमने एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम डिस्कस किया और हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कहाँ इसको यूज करना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।